नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UPPCL क्रैकर्स में। मैं हूं आशीष और मैं आपके लिए लेके आया हूं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ MCQs इम्पॉर्टेंट, जो कि UPPCL JEE एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और SSC JEE एग्ज़ाम और DDA का JEE एग्ज़ाम जो भी हमारे आ रहे हैं अभी अपकमिंग JEE एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, ठीक है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मेरा चल रहा था टॉपिक, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मेरा चल रहा है टॉपिक, अभी उसमें कुछ टॉपिक्स हुए हैं और कुछ टॉपिक्स कवर कराने बाकी हैं, लेकिन MCQ सबके आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। कैरी जो टॉपिक्स के MCQ नए लगेंगे उनके हम टॉपिक्स बाद में डिटेल थ्योरी में कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल डिपेंड अपॉन, यानी कि जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है इंसुलेटिंग मटेरियल की वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए, नेचर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। नेचर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बिल्कुल डिपेंड करती है, सही ऑप्शन है। इम्परफेक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दिस, ठीक है, सारों पे डिपेंड करती है, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन द वैल्यू ऑफ शंट एडमिटेंस शुड बी अप्रॉक्सीमेटली जीरो। देखिए, जब मैंने लेक्चर लिया था ट्रांसमिशन लाइन का तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं शॉर्ट, लॉन्ग और मीडियम होती हैं, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहाँ तक होती हैं? 0 से 80 किलोमीटर तक। लॉन्ग कहाँ से होती हैं? 80 से 160, मीडियम 80 से 160 और लॉन्ग 160 से ऊपर। तो यहाँ पे पूछा शंट एडमिटेंस किस में निगलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो शंट एडमिटेंस अप्रॉक्सीमेटली जीरो किस में होती है? तो किस में होती है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। किस में? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इनमें से कौन सी है? 35 किलोमीटर वाली, ठीक है ना। 0 से 80 के रेंज में आ रही है ना, ये 0 के 80 के किलोमीटर के रेंज में आता है 35 किलोमीटर, ठीक है। 35 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। तो 35 किलोमीटर वाली ये जो लाइन है ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, इंडक्टेंस ऑफ अ पावर लाइन इंक्रीजेज विद। इंडक्टेंस पावर लाइन की कैसे इंक्रीज होगी? तो अभी मैंने इंडक्टेंस पावर लाइन की पढ़ाई नहीं है, आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगा, पर ध्यान रखिए कि इंडक्टेंस पावर लाइन की डिपेंड करती है स्पेसिंग पे। किस पे? स्पेसिंग पे, ठीक है। तो स्पेसिंग बढ़ती है, स्पेसिंग अगर इंक्रीज करती है तो इंडक्टेंस L भी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो स्पेसिंग का ऑप्शन देखिए। तो पहला तो डिक्रीज लेंथ गलत है, इंक्रीज कंडक्टर डायमीटर ये भी गलत है, इंक्रीज, ये थर्ड ऑप्शन सही है, इंक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा? ये, ठीक है, ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मेजर क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ाने हैं, जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, अभी ट्रांसमिशन पढ़ा रहा हूँ, पर अभी क्योंकि MCQ आ गया है तो इसको भी चेक कर लो, ठीक है। तो मेजर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में? तो कोरोना लॉस से बिल्कुल गलत, टेम्परेचर राइज से बिल्कुल गलत, कैपिटल कॉस्ट से बिल्कुल गलत। डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट होता है वोल्टेज ड्रॉप से, ठीक है। ध्यान रखना, साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो साइज है डिस्ट्रीब्यूटर का, ये सिलेक्ट होता है साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट होता है वोल्टेज ड्रॉप से, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? इस पे, वोल्टेज ड्रॉप पे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी न्यूमेरिकल्स बीच में छोड़ रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से क्लास लूंगा जब सारे टॉपिक्स करा दूंगा, फिर न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से, ठीक है। अभी थ्योरी क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इन पावर स्टेशन कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर रिड्यूसिस व्हेन, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि पावर स्टेशन में जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है, यानी जनरेशन की जो कीमत है वो रिड्यूस यानी कि कम कब होती है, ठीक है। तो कब होती है? जब ऑप्शन ए कह रहा है डाइवर्सिटी फैक्टर एनोल इंक्रीजेस। डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज करेगा तो बिल्कुल गलत है, डाइवर्सिटी फैक्टर के इंक्रीज करने से नहीं होती, दोनों इंक्रीज करने चाहिए, बोथ लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीजेस, ये सही है, ठीक है। तो दोनों से बढ़नी चाहिए, ठीक है। लोड फैक्टर अकेला इंक्रीज करे ऑप्शन 3 में तो ये गलत है, और 4th भी गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा?
ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना, जनरेशन कॉस्ट हमेशा तभी रिड्यूस होती है जब लोड फैक्टर LF और डाइवर्सिटी फैक्टर DF दोनों इंक्रीज करें, बढ़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पावर प्लांट हैज हाईएस्ट टोटल कैपेसिटी इन इंडिया। नीचे दिए गए जितने पावर प्लांट्स हैं उसमें से जो हाईएस्ट कैपेसिटी है, हाईएस्ट कैपेसिटी का प्लांट है, ठीक है, ये पूछ रहा हाईएस्ट कैपेसिटी किसका, हाईएस्ट कैपेसिटी का जो प्लांट है वो कौन सा है। तो वो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिल्कुल गलत है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हमारे हिल्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, हिली एरिया में यूज़ होते हैं, ऑल जगह बिल्कुल यूज़ नहीं होते। तो पहला ऑप्शन गलत, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी गलत, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हाईएस्ट टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है, किसकी है, थर्मल पावर प्लांट की है, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट की है, क्योंकि जो प्लेन एरिया होता है, प्लेन एरिया होता है, प्लेन एरिया होता है उसमें सॉरी, जो प्लेन एरिया होता है, प्लेन एरिया, उसमें क्या होता है, थर्मल यूज़ होता है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ लाइन, क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इज 100% सीरीज कंपनसेटेड देन सीरीज रेजोनेंस अकर एट। अगर कोई भी लाइन हमारी 100% सीरीज कंपनसेटेड है तो याद रखना सीरीज रेजोनेंस अकर होती है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, 50 हर्ट्ज पे। ठीक है, ऑप्शन 50 हर्ट्ज का कहाँ है, 100 हर्ट्ज गलत है, 150 गलत है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, फेरांटी इफेक्ट इन अ ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम इज बिकॉज ऑफ। फेरांटी इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में किसकी वजह से होता है, तो मैंने आज ही पढ़ाया है, ठीक है ना, आगे डेप्थ में भी पढ़ाऊंगा कि मैंने HVAC ट्रांसमिशन में पढ़ाया था। फेरांटी इफेक्ट किसकी वजह से होता है, कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से। ठीक है, इफेक्ट की वजह से। कैपेसिटिव इफेक्ट कहाँ पे है, ऑप्शन ए में तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए में इंडक्टिव है, ऑप्शन बी सही है, कैपेसिटिव इफेक्ट। ठीक है, कोरोना का कोई लिंकअप नहीं है फेरांटी इफेक्ट से। रेजिस्टिविटी ऑफ द लाइन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो, ये जब थर्मल पावर प्लांट पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर। यानी नीचे जितने ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, इसमें से कौन सा रिएक्टिव पावर का सोर्स नहीं है। ठीक है, नॉट पूछा गया। ठीक है, तो जनरेटर रिएक्टिव पावर का सोर्स बिल्कुल होता है, रिएक्टर्स तो बिल्कुल ही होते हैं, रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर में कभी भी रिएक्टिव पावर कंज्यूम नहीं होती, कैपेसिटर में तो होती है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर किस में नहीं होती, रिएक्टिव पावर 0 इन R रजिस्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है, बंडल कंडक्टर्स आर एम्प्लॉयड टू इम्प्रूव। बंडल कंडक्टर्स किस लिए एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, बंडल कंडक्टर्स आर एम्प्लॉयड टू इम्प्रूव। ठीक है, बंडल कंडक्टर्स अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है, पर याद रखना कोरोना लॉस के लिए होते हैं। ठीक है, अभी याद रख लो, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा। पहला अपीयरेंस ऑफ लाइन गलत है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी गलत है, ये रिड्यूस करते हैं कोरोना लॉस, ऑप्शन सी सही है, कैपेसिटी गलत है। ठीक है, तो बंडल कंडक्टर्स किस लिए यूज होते हैं, कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए, लॉस रिड्यूस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है भाई हमारे पास गैलोपिंग ट्रांसमिशन लाइन की कब होती है। ठीक है, गैलोपिंग, तो याद रखना गैलोपिंग होती है हमारे पास एसिमेट्रिकल आइस की वजह से, आइस लेयर की वजह से। ठीक है, बर्फ की लेयर जब एसिमेट्रिक हो जाती हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, सेकंड बिल्कुल गलत है, विंड से कुछ नहीं होता, हैवी कंडक्टर से नहीं होता, हॉरिजॉन्टल से नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू HVDC। अभी HVDC का लेक्चर कल आएगा, ठीक है, उसमें पूरा समझा दूंगा, पर ये ध्यान रखना, पहले आज हमने HVAC करा था, HVDC का लेक्चर कल आएगा डिटेल में। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी याद रख लो ऑप्शन कि HVDC से क्या होता है,
ट्रांसमिशन लाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, ठीक है। तो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस इकोनॉमिकल गलत है, ठीक है। हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं एचवीडीसी में भी, यूज़ ऑफ एचवीडीसी कैन इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही आएगा, डी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट्स। ट्रांसमिशन लाइन क्या कनेक्ट करती है, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है हमेशा, ऑप्शन है जनरेटिंग स्टेशन टू स्विचिंग स्टेशन एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बिल्कुल गलत है। ट्रांसमिशन लाइन जनरेटिंग स्टेशन को हमेशा कनेक्ट करती है, ओ सॉरी मैं गलत हो गया, मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से। ट्रांसमिशन लाइन जनरेटिंग स्टेशन को स्विचिंग स्टेशन और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक्शन से कनेक्ट करती है, बिल्कुल सही करती है, ठीक है ना, सब स्टेशन तक ही, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को कंज्यूमर तक कौन कनेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। सर्विस पॉइंट टू कंज्यूमर के लिए सर्विस मेन्स चाहिए होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेशन टू ट्रांसफार्मर, ये भी गलत है, ऑप्शन ए सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टेज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। जो EHV लाइंस होती हैं उनके लिए जो वोल्टेज होती है वो कितनी वोल्टेज तक होनी चाहिए, तो EHV लाइंस के लिए जो वोल्टेज होती है बेसिकली हमारे पास वो होनी चाहिए, देखिए EHV लाइंस जो होती हैं ये 400 kV से अबव तक की होती हैं, ठीक है, ग्रेटर तक की होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए 230 kV गलत है, 132 kV गलत है, 66 भी गलत है, 400 kV, डी ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आर सप्लाइड एट, तो ये होता है हमारे पास ए गलत है, 11 kV बिल्कुल सही है, 66 kV गलत है। याद रखना लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो होते हैं वो हमारे सप्लाई होते हैं 11 kV पे, ठीक है, 11 kV पे, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IE रूल्स का, एज पर IE रूल्स मैक्सिमम अलाउएबल वेरिएशन टेम्परेचर बिटवीन डिक्लेयर्ड वोल्टेज एंड एक्चुअल वोल्टेज एट द कंज्यूमर प्रीमिसेस विल बी। तो IE रूल्स की वजह से जो हमारे पास कंज्यूमर प्रीमिसेस पे जो वोल्टेज होती है, ठीक है, वो ±6% रहनी चाहिए, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी याद कर लो ±6%, ठीक है। तो आएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, सी गलत है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, धन्यवाद।